हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जगजीवन कॉलेज आरा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशंस यूनिट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रेजुडिसेस क्या है उसको देखते हैं। अ प्री जजमेंट यूजुअली अ नेगेटिव एटीट्यूड दैट इज़ unverified and is often towards group. Attitude is the state of mind, thought, or ideas regarding a topic containing a cognitive, affective, and behavioral component. अर्थात सामान्यतः नकारात्मक आवृत्ति वाला ऐसा पूर्ण निर्णय जो असत्यापित होता है और प्रायः किसी समूह के विरुद्ध होता है उसे हम प्रेजुडिसेस कहते हैं। प्रेजुडिसेस के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जिसमें कि एज प्रेजुडिसेस, डिसेबिलिटी प्रेजुडिसेस, क्लास प्रेजुडिसेस, जेंडर प्रेजुडिस, इथनिक रेस प्रेजुडिस, रिलीजियस प्रेजुडिसेस, नेशनलिज्म इत्यादि हो सकते हैं। नाउ नेचर ऑफ प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस इज acquired और learned, अर्थात पूर्व धारणा अर्जित होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसे एक अर्जित प्रवृत्ति मानते हैं। बच्चे अपने परिवार, समाज या समुदाय के मानदंडों, मूल्यों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों से प्रभावित होकर दूसरे समूह, वर्ग या समुदाय तथा उसके सदस्यों के प्रति विशेष पूर्वधारणा सीख लेते हैं। इसलिए दूसरे समूह के प्रति एक समूह के सदस्यों की पूर्वधारणाओं में बड़ी समानता होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रेजुडिसेस जो है यह एक एक्वायर्ड या लर्नड होता है। नाउ नेक्स्ट, डिसीजन आर मेड अबाउट और ग्रुप ऑफ द पीपल विदाउट सफिशिएंट नॉलेज। प्रायः धनात्मक या ऋणात्मक आवृत्ति का जो हम निर्माण करते हैं वह पर्याप्त प्रमाण के अभाव में पहले ही व्यक्ति के द्वारा विकसित कर लिया जाता है और इसे सामूहिक तीव्रता के साथ धारण किया जाता है। अर्थात इसमें बिना प्रमाण को या पर्याप्त प्रमाण के अभाव में भी पूर्वाग्रह को धारण कर लिया जाता है। प्रेजुडिसेस इज ऑल्सो एटीट्यूड बट यूजुअली नेगेटिव। प्रायः पूर्वाग्रह के जो संज्ञानात्मक घटक है उसमें नापसंद या घृणा का भाव अर्थात नकारात्मक भाव जुड़ा रहता है। पूर्वाग्रह भेदभाव के रूप में व्यवहारक घटक रूपांतरित होकर लक्ष्य समूह के प्रति नापसंद को व्यक्त करते हैं। इतिहास में प्रजाति एवं सामाजिक वर्ग या जाति पर आधारित भेदभाव के असंख्य उदाहरण हैं। जर्मनी में नाजियों के द्वारा यहूदियों के विरुद्ध किया गया प्रजाति संहार पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा का एक उदाहरण है, जो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे पूर्वाग्रह, घृणा, भेदभाव निर्दोष लोगों की सामूहिक संहार की ओर ले जाते हैं। नाउ इट इज जनरली रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, अर्थात पूर्वधारणा में स्थिरता या दृढ़ता के लक्षण पाया जाता है। इसमें परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध अधिक पाया जाता है, अर्थात रेजिस्टेंस टू चेंज देखने को मिलता है। अपने विश्वास के विपक्ष में प्रमाण मिलने पर भी परिवर्तन की संभावना बहुत कम होती है। कारण इसका संबंध बुद्धि या विवेक से नहीं बल्कि परंपरा, रीति रिवाज तथा अंधविश्वास से है। इसके अलावा पूर्वधारणा को कायम रखने के लिए कई प्रकार के रीइंफोर्समेंट भी मिलते रहते हैं। इट कॉजेज डिस्क्रिमिनेशंस। पूर्वधारणा के कारण या पूर्वाग्रह के कारण भेदभाव भी प्रदर्शित होते हैं। कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस के यहाँ पर 3 कंपोनेंटों की
चर्चा की गई है, जिसमें कि पहला है कॉग्निटिव कंपोनेंट, दूसरा अफेक्टिव कंपोनेंट एंड तीसरा बिहेवियरल कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट, इट इज़ अ नॉलेज और थॉट कंपोनेंट अबाउट द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अफेक्टिव कंपोनेंट, it is emotional or feeling component about the attitude object. Behavioral component, it is tendency to act or behave in a certain way toward the attitude object. तो जैसा कि हमने देखा कि पूर्वाग्रह किसी समूह के बारे में निर्मित पक्षपातपूर्ण और प्रायः नकारात्मक अभिवृत्ति को व्यक्त करता है, अर्थात लोग कुछ व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्रीयता या जाति के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाते हैं। यह एक प्रकार का अविचारित मत होता है। अतः यदि यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अमुक समूह के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि उन व्यक्तियों का मूल्यांकन व्यक्ति की विशेषताएं या व्यवहार के आधार पर न होकर समूह विशेष की सदस्यता के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि से पूर्वाग्रह व्यापक रूप से अस्वीकृत या नापसंदगी या नकारात्मक ढंग से मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति है। जैसा हमने बताया कि इसमें 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें कि कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट की बात की गई है। पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक अवयव यानी कि कॉग्निटिव कंपोनेंट किसी समूह के बारे में सामान्यकृत विश्वासों एवं प्रत्याशाओं को इंगित करता है। यह उस ढंग से जुड़ा है जिस तरह हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। यह रूढ़ियों को व्यक्त करता है। रूढ़ियाँ पूर्व कल्पित विचार होती हैं जो विभिन्न समूहों के बारे में बने रहते हैं। किसी समूह के सभी सदस्यों को उनके विशिष्ट गुणों एवं विशेषताओं के होने के बावजूद समान ढंग से प्रत्यक्षित किया जाता है। रूढ़ियों का उपयोग अक्सर स्वचालित ढंग से होता है। ऐसे करने से विभिन्न व्यक्तियों का अलग अलग मूल्यांकन करने में लगने वाले समय तथा प्रयास की बचत होती है। यह हमारे सामाजिक जगत को सरल बनाता है। सामाजिक समूह के अंदर की विविधताएं अनदेखी हो जाती हैं तथा लोगों को गलत प्रत्यक्षीकरण होने की संभावना बढ़ जाती है। पूर्वाग्रह का जो दूसरा पक्ष है वह है अफेक्टिव कंपोनेंट यानी कि भावात्मक पक्ष। पूर्वाग्रह का भावात्मक पक्ष किसी जाति, धर्म एवं समुदाय के सदस्यों के प्रति ऋणात्मक सांवेगिक दशा तथा नापसंदगी को व्यक्त करता है। ये संवेग पहले से प्रचलित विश्वासों तथा अप्रिय व्यक्तिगत अनुभव से विकसित हो सकते हैं। नाउ पूर्वाग्रह का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है बिहेवियरल कंपोनेंट, और इसको व्यवहारात्मक या व्यवहारपरक अवयव या घटक कह सकते हैं। पूर्वाग्रह का व्यवहारपरक अवयव उस समूह के प्रति विशिष्ट व्यवहारों की ओर संकेत करता है। लोग उनसे दूरी बनाते हैं, उस समूह के विपरीत निर्णय लेते हैं या अत्यधिक तीव्र पूर्वाग्रह की स्थिति में उनके प्रति आक्रामक व्यवहार प्रकट करते हैं। प्रकट व्यवहार में पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति भेदभाव कहलाता है, अर्थात इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। Discriminations behavior that shows distinctions being made between two or more persons, often on the basis of personal membership of a particular group. प्रकट व्यवहार के पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति भेदभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को नौकरी करने से मना करना, कम पारिश्रमिक देना, द्वितीय श्रेणी के नागरिक का दर्जा देना या सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित करना ऐसे कदम है जो उनके प्रति भेदभाव को व्यक्त करता है। यद्यपि पूर्वाग्रह एवं भेदभाव परस्पर संबंधित हैं, परंतु एक दूसरे से भिन्न हैं और स्वतंत्र भी हैं। व्यक्ति किसी समूह जैसे एड्स पीड़ित लोगों के प्रति पूर्वाग्रह विचार रख सकता है, परंतु संभव है उस समूह के सदस्य के साथ प्रकट रूप से भेदभाव न करे। ठीक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं है। भेदभाव उन संस्थाओं की नीतियों से भी
उपज सकता है जिनका किसी समूह के सदस्यों के प्रति घृणा करने का कोई अभिप्राय नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि डिफरेंस प्रेजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेशंस में है, बावजूद इसके प्रेजुडिसेस मुख्य कारण है डिस्क्रिमिनेशंस या भेदभाव के उत्पन्न होने का। थैंक यू।